आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज जालना, सच्चाई की तलाश। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ग्लोबल न्यूज जालना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशनल बुलेटिन, भारत की 10 बड़ी खबरें। आइए डालते हैं प्यारे मुल्क भारत की 10 बड़ी खबरों पर नजर। नाज़रीन, नेशनल बुलेटिन में पहली बड़ी खबर तेलंगाना से आ रही है कि तेलंगाना में बारिश की सूरत हाल काफी गंभीर बनी हुई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने लिया हालात का जायजा। तेलंगाना के 7 अजला के कई इलाकों में पानी घुसने की खबरें भी आई हैं। 2 कंट्रोल रूम का कयाम अमल में लाया गया है। 2 हेलीकॉप्टर्स की खिदमत भी जारी है। बेशतर तालाब पानी से लबरेज हैं। आम जिंदगी मफलूज हो चुकी है। हैदराबाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हालात का जायजा लेते हुए वुज़रा को अजला में कयाम करने और सरकारी मशीनरी को मुतहर्रिक रखने पर जोर दिया। रियासत के 7 अजला के बेशतर इलाकों में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है और मजीद 24 घंटों में बारिश होने की पेश कयासी की गई है। नाज़रीन, नेशनल बुलेटिन में दूसरी बड़ी खबर मगरिबी बंगाल से आई है कि जमहूरी रिवायात के तहफ्फुज़ के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद जरूरी। ममता बनर्जी ने दिया ऐसा बड़ा बयान। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 74वीं यौम आज़ादी के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि मुल्क जिन बुनियादों पर तामीर किया गया है उसकी हिफाजत के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। कोरोना वायरस के साये में मगरिबी बंगाल में यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। ममता बनर्जी की क़ियादत में कोलकाता के रेड रोड पर परचम कुशाई की गई, मगर इस मर्तबा प्रोग्राम को बहुत ही मुख्तसर किया गया था। आम लोगों की शिरकत की इजाजत नहीं थी। आधे घंटे में ही पूरी तकरीब को खत्म कर दिया गया। इस मौके पर चंद ऑफिसरान और सीनियर वुज़रा मौजूद थे। इस मौके पर ममता बनर्जी ने रियासत के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबादी दी और उन अजीम शख्सियात को खिराज अकीदत पेश की जिन्होंने मुल्क के आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश की थी। उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी काफी जद्दोजहद के बाद हासिल हुई है, इसलिए जिन उसूलों और बुनियादों पर मुल्क की तामीर की गई है उसकी बहरी सूरत हमें हिफाजत करनी चाहिए। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे उन 25 फ्रंट लाइन वर्करों को एजाज से नवाजा जो कोरोना से मुतासिर हुए और उसके बाद सेहतयाब होकर ड्यूटी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तकरीब के मौके पर ममता बनर्जी की कम्यूज मौसीकी कोरोना एक दिन चलाया जाएगा, कोरोना को एक दिन हम हरा देंगे, बैकग्राउंड में ये बज रहा था। इस मौके पर मास्क पहनकर महफूज ड्राइव और महफूज जिंदगी का नारा लिखा हुआ था। इस मौके पर रियासती हुकूमत ने 5 लाख अफराद के दरमियान मास्क तकसीम करने का फैसला किया है। इससे कबल ममता बनर्जी ने शहरियों से अपील की है कि यौम आज़ादी के मौके पर तकरीब मुनाकिद करते वक्त हुकूमत के रहनुमा हिदायत की पासदारी जरूर करे। इस तरह की उन्होंने अपीलें भी की और अवाम को मुबारकबादी भी पेश की और कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट भी किया और उन्हें सलाम भी पेश किया। इस वक्त हैदराबाद के पुराने शहर से बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि हैदराबाद के पुराने शहर में कत्ल की वारदात हुई। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके याकूतपुरा में आज रात एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अयाज नामी नौजवान का आज रात याकूतपुरा में चंद्रान नगर इलाके में नामालूम अफराद ने हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि मकतूल रोडी शेटर था और वो साल 2019 में पेश आई कत्ल की एक वारदात में मुलविस था। शुबा किया जाता है कि अयाज का कत्ल इंतकामी कार्रवाई के तौर पर अंजाम दिया गया है। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। आखिर कत्ल की वारदात कब तक बढ़ती रहेगी, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए और पुलिस को कड़े अंदाज में जल्दी से कार्रवाई करनी चाहिए। नाज़रीन, 10 बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर क्रिकेट की दुनिया से सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि साबिक हिंदुस्तानी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा। टीम इंडिया के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। धोनी ने सोशल मीडिया के जरिए रिटायरमेंट का ऐलान किया। धोनी पहले ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें उनके पसंदीदा गुलकारा किशोर कुमार का गाया हुआ गाना मैं पल दो पल का शायर हूँ ये बज रहा था। इस गाने में धोनी ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट को अलविदा कहा है। उन्होंने अपना आखिरी बैनुल अक़वामी मैच पिछले साल जुलाई में खेला था। 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था और यही धोनी का आखिरी बैनुल अक़वामी मैच था। धोनी टीम इंडिया के सबसे कामयाब कप्तान रहे हैं। वो दुनिया के वाहिद कप्तान हैं जिसने अपनी कप्तानी में टीम को 3 आईसीसी ट्रॉफीज दी है।
धोनी की कप्तानी में हिंदुस्तान ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल अपने नाम किया है। धोनी रिटायरमेंट के बाद भी इंडियन प्रीमियर लीग में खेले गए और धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं और IPL के 13वें सीजन के ट्रेनिंग कैंप में शिरकत के लिए चेन्नई पहुंच गए हैं। नाजरीन, नेशनल बुलेटिन में इस वक्त डॉक्टर कफील को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि यूपी हुकूमत की नजर में डॉक्टर कफील मुल्क के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। NSA की मियाद में फिर इजाफा कर दिया गया। अलीगढ़ में CAA मुखालिफ मुजाहरे के दौरान महज एक तकरीर देने के इल्जाम में गुज़िश्ता 6 महीने से जेल में कैद डॉक्टर कफील पर आयद कौमी सलामती कानून NSA की मियाद में फिर से इजाफा कर दिया गया है। डॉक्टर कफील इस वक्त मथुरा जेल में बंद है, ताहम योगी हुकूमत के मुताबिक उनसे मुल्क की सलामती को बड़ा खतरा नजर आ रहा है। वाज़ेह रहे कि गोरखपुर में इंसेफ्लाइसिस की वजह से मरते बच्चों के लिए अपने दम पर ऑक्सीजन का इंतजाम करने वाले डॉक्टर कफील पर हुकूमत की जानिब से बदअनवानी के इल्जामात आयद करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में जब उन्हें रिहाई मिली तो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA मुखालिफ तलबा के एक मजमे से खिताब किया था। योगी हुकूमत ने उनके खिलाफ इश्तिहार अंगेज तकरीर करने का इल्जाम आयद किया और उन्हें रवा साल मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया और डॉक्टर कफील जेल में कैद की सजा काट रहे हैं और फिलहाल उन पर जो NSA का जो केस लगाया गया है उसके अंदर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टर कफील पर यह मुकदमा लगाया गया है कि उन्होंने इश्तिहार अंगेज तकरीर की और जहर घोलने की कोशिश की। इस तरह का मुकदमा उन पर आयद किया गया है, इस तरह का इल्जाम उन पर आयद किया गया है और इसी बिना पर आज वो जेल के सलाखों के पीछे कैदोबंद की सजा काट रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह डॉक्टर कफील को रिहा फरमाए, अल्लाह पाक उनके रिहाई के फैसले फरमाए। नेशनल बुलेटिन में इस वक्त हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते के रोज कहा कि दिल्ली हुकूमत उस वक्त तक स्कूल नहीं खोलेगी जब तक कि शहर में कोरोना की बेहतर हालत के बारे में मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं हो जाता। उसके साथ ही उन्होंने बदउनवानी, माहौलियात और सफाई सुथराई के सिलसिले में 3 अपीलें की। हफ्ते के रोज दिल्ली सेक्रेटरीट में यौम आज़ादी के अपने तकरीर में CM केजरीवाल ने कहा कि कौमी दारुल हुकूमत में 2 महीने पहले की बनिस्बत कोविड-19 की सूरत हाल अब काबू में है। वजीर आला ने कोरोना से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत, कोरोना वायरस और मुख्तलिफ तंजीमों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा किया। वजीर आला ने कहा कि आम आदमी पार्टी आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत के लिए स्कूल के बच्चों की हिफाजत और सेहत बहुत जरूरी है। वजीर आला केजरीवाल ने कहा कि मैं लोगों से मिलता रहूंगा। लोगों का कहना है कि अभी स्कूल नहीं खोले जाए। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम उनके बच्चों की उतनी ही परवाह करते हैं जितना वो करते हैं। नाजरीन, इस वक्त नेशनल बुलेटिन में एक और खबर हमारे नजरों के सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि यौम आजादी पर राहुल गांधी ने जनता को दी मुबारकबादी। आजादी का तहफ्फुज जरूरी है, प्रियंका गांधी ने भी दिया ऐसा एक बार बयान। आज हिंदुस्तान अपनी 74वीं यौम आजादी मना रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी ने ट्वीट करके अवाम को मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक नजरिया लोगों के साथ शेयर किया। उन्होंने लिखा कि बकाए बाहमी का वाहिद मुतबादिल तबाही है। जवाहरलाल नेहरू ट्वीट के आखिर में उन्होंने लिखा कि यौम आजादी पर ने ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट के जरिए लोगों को यौम आजादी की मुबारकबाद पेश की और मुजाहिदीन आजादी के जद्दोजहद को याद किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जान की कीमत अदा करके तवील जद्दोजहद के बाद हिंदुस्तान को आजादी मिली है। करोड़ों हिंदुस्तानी एक होकर सच के लिए लड़े और जीते। जान की बाजी लगाकर हमें अपने आजादी की हिफाजत करनी है। यौम आजादी की मुबारक मौके पर सरहद पर
खड़े जवानों की तिब्बी एहलकारों, सफाई मुलाजिमीन, किसानों और मजदूरों को सलाम पेश किया। वाज़ेह रहे कि इस साल एक तरफ आजादी का जश्न है तो दूसरी तरफ कोरोना का कहर है। कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव न हो इसलिए कई तरह के एहतियात के साथ जगह जगह जश्न आजादी मनाया गया है और जश्न आजादी इस वक्त जो है कोरोना के नजर हो गया है। नाज़रीन, नेशनल बुलेटिन में जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के नोम गांव इलाके में पुलिस पर हमला, 2 जवान मारे गए। जम्मू कश्मीर के नौगाम इलाके में पुलिस पर हमला, 2 जवान मारे गए। श्रीनगर जम्मू कश्मीर इलाके में वाक़े श्रीनगर के शहर बाहरी इलाके नौगाम में पुलिस की एक टीम पर दहशतगर्दों ने हमला किया। मिली इत्तलात के मुताबिक इस हमले में 2 पुलिस एहलकार मारे गए हैं, जबकि इस गोलाबारी में एक जवान जख्मी है। तहकीकाती टीम पूरे इलाके में तहकीकात कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के वजीर आला बाला साहब पाटिल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र काबीना के वजीर बाला साहब पाटिल कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। ये इत्तला खुद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है और कहा है कि मैं कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाया गया हूं, वजीर इलाज है। नेज़ मेरी इन तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो मुझसे करीबी राबिते में आने वाले अफराद से अपील की है कि वो खुद अपनी जांच करवाए। उन्होंने कहा कि वो घर से काम करे। पाटिल ने मुख्तलिफ काबीना के वज़रा और आला सरकारी हुक्काम के साथ मुख्तलिफ मौक़े के दौरान राबिते में आए हैं। पाटिल से कबल दीगर काबीनी वज़रा जितेंद्र आव्हाड, अशोक चौहान, असलम शेख और धनंजय मुंडे भी मुस्बत पाए गए थे। खैर, पाटिल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो एक जिम्मेदार शख्स है। हमें उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी उन्हें संभालनी है। नाज़रीन, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।